हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज मेरी वीडियो आपको सिर्फ़ और सिर्फ प्रोटीन ट्रीटमेंट है कि हाँ, आप सैलून पे प्रोटीन ट्रीटमेंट कैसे देंगे, किस तरह से देंगे। अगर आपके पास सैलून नहीं है, आप सैलून पर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आजकल मैंने सुना है कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो आप अपने घर में किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ ब्यूटिशियंस ही कर सकती हैं, जो अपने घर में सैलून्स चला रही हैं। वो अपने घर में किस तरह से अपने क्लाइंट को अच्छी केयर दे सकती हैं। क्योंकि मैंने आपको 2 वीडियोज़ में बताया था कि रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग, केराटिन और स्ट्रेटनिंग के बाद, बोटॉक्स के बाद आपको प्रोटीन ट्रीटमेंट देना ही है। तो मुझे काफ़ी सारे लोगों ने बहुत इंसिस्ट किया कि आप हमें दिखाएं कि प्रोटीन ट्रीटमेंट सैलून में कैसे होती है, क्या डिफरेंट है घर में और सैलून में। तो आज मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ। ये मेरी बहुत बेस्ट क्लाइंट है। इनके 3-4 साल से रेगुलरली मैं इनके बालों में केराटिन ट्रीटमेंट करती हूँ और ये आउट ऑफ स्टेशन रहती हैं। ये हर 2 महीने 3 महीने में एक बार हमारे पास हैदराबाद आती हैं और अपनी प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाती हैं। तो आज मैं दोबारा इन्हीं पे प्रोटीन ट्रीटमेंट कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। हम सबसे पहले एक शोल्डर पैड लगाएंगे। शोल्डर पैड इसलिए लगाते हैं सपोर्ट के लिए कि हम अगर जो भी एप्लीकेशन करें वो हमारे यहाँ क्लाइंट के नेक पर ना आए, क्योंकि अगर आप टॉवल रख लेंगे तो वो टॉवल इसको सॉक कर लेगा, इनकी नेक पे जो भी एप्लीकेशन होगी वो नहीं आएगी। इसीलिए आपको कोई भी, या तो मैकिन्टॉश हो आपके पास या तो कोई भी आपको शोल्डर पैड मिले तो वो आप यूज़ करें। सबसे पहले हमने 4 सेक्शनिंग कर ली बालों की। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 4 सेक्शन करने हैं और 1 बाय 1 सेक्शन लेते हुए हमें इनकी एप्लीकेशन करनी है। चूँकि मेरे क्लाइंट के बाल बहुत ज़्यादा लॉन्ग है तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा। हमने 4 सेक्शनिंग इसलिए करते हैं कि एकदम अगर हम 2 सेक्शनिंग या 2 पार्ट में काम करते हैं तो हम जब बाल खोलते हैं करते हैं तो हमारे हाथों से जो प्रोडक्ट लगा हुआ था वो दूसरे बालों में जाता है, तो वो बाल थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करता है खोलने में और बांधने में। इसीलिए हम शुरू से ही इनकी 4 सेक्शनिंग कर देते हैं ताकि हमें जल्दी जल्दी खोलना पड़े या जल्दी जल्दी बंद करना पड़े तो हमारे पास टाइम की शॉर्टेज के हिसाब से जल्दी काम हो जाए। अब आप देख रहे हैं मैंने ये 4 सेक्शनिंग कर दी है। अब मैं इसके वेरी नॉर्मल, आपका क्वेश्चन सही है, मैं ये बताती चलूँ आपको कि मैंने अपने क्लाइंट को अभी तक वॉश नहीं किया। ये अपने घर से मॉर्निंग में वॉश लेकर निकली थी और इन्होंने केराटिन शैम्पू से वॉश किया है और केराटिन कंडीशनर यूज़ किया है। अब मैं इनकी नॉर्मल स्लाइसिंग लूँगी। हम हर काम नैप से स्टार्ट करते हैं, हर ट्रीटमेंट हो या कुछ भी हो हम हर चीज़ नैप से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा प्रोटीन किसके लिए अच्छा है। प्रोटीन का मतलब, प्रोटीन मास का मतलब होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा मिल्की और ग्लाइकोलिट ऐड होते हैं, उनमें उन्हें हम प्रोटीन ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। प्रोटीन ट्रीटमेंट का होता ही यही है कि हमें ड्राइनेस कंट्रोल करनी होती है। तो ड्राइनेस कंट्रोल करने के लिए हम सबसे पहले इनके बालों को वाटर स्प्रे से स्प्रे करेंगे।
मैंने इनके बालों को नॉर्मली वाटर स्प्रे से स्प्रे कर लिया। मैंने देखा थोड़ा सा इनका वो मैथ है तो मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा स्प्रे कर लिया। स्प्रे करने के बाद मैंने नॉर्मल प्रोटीन लिया है। आजकल ये प्रोटीन मार्केट में हर कंपनी के अवेलेबल हैं। आपको सेलेक्ट करना है कि आपने किस कंपनी की रिबॉन्डिंग या रिलैक्सिंग या केराटिन की है। आपको सिमिलर प्रोडक्ट उस पर लगाना है, क्यों कि वही प्रोडक्ट उसकी रिफिल्स को कंट्रोल करेगा, अदरवाइज़ नहीं। आपने कोई और प्रोडक्ट यूज़ की तो वो इसकी रिफिल्स को फिल नहीं करेगा। इसके स्कल्प की स्किन वही ड्राई रहेगी, बालों में शाइनिंग और सॉफ्टनिंग नहीं आएगी। आपने रूट्स पे टच करना है प्रोटीन ट्रीटमेंट। रूट्स पे टच करते हुए आप इनके बालों पे, चूँकि ये हेयर लॉन्ग है और मुझे पूरे हेयर्स पे ही करना पड़ता है। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं ना, आप उसको एप्लीकेशन भले ब्रश से करें, लेकिन उसके बाद इसका इमल्सिफाई जो है वो आप अपने दोनों हैंड से करें। आपने देखे होंगे कि मैंने ग्लव्स नहीं पहने, इसलिए नहीं पहने कि अगर मैं ग्लव्स पहनती हूँ तो मेरा सारा प्रोडक्ट मेरे ग्लव्स में आ जाता है और मेरे क्लाइंट के बालों की ड्राइनेस कंट्रोल नहीं होगी। मुझे उसको एक एक बालों को अच्छी तरह से अंदर प्रोडक्ट फिल करनी है। प्रोटीन ट्रीटमेंट का मतलब ही यही होता है कि हम वो प्रोडक्ट फील करते हैं जहाँ जहाँ ब्रेकआउट हो जाता है केराटिन का। केराटिन एवरी शैम्पू से निकलती है, मैंने आपको बताया था। तो जैसे जैसे वो निकलती है तो एवरी मंथ या 2 मंथ्स में हमें ये ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, लेकिन चूँकि ये बहुत दूर रहती हैं इसीलिए ये 2 मंथ्स में एक दफ़ा आती हैं और ये ट्रीटमेंट करवाती हैं। ये ट्रीटमेंट का टाइमिंग्स और शेड्यूल्स ये हैं कि आपको पूरी एप्लीकेशन करके और 15 मिनट्स के लिए इनको हीटिंग देनी है। हीटिंग के बाद आप इनको अच्छी तरह से बहुत ही फाइन तरीके से सिरम और ग्लॉसिंग की एप्लीकेशन करेंगे। वो भी मैं आपको दिखाती जाऊंगी कि सिरम और ग्लॉसिंग की एप्लीकेशंस कैसे होंगी। आप देख रहे हैं मैं बहुत ही फास्ट कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है, तो सब यही बोलते कि वीडियो बड़ी ना करें मैम। तो कल भी मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, तो इसीलिए आज मैं बहुत क्विक काम करके अपनी वीडियो को थोड़ा सा टाइम के हिसाब से सेट करूँगी। मेरे पास कोई हेल्पर नहीं होती है और इसीलिए मैं खुद काम करती हूँ, तो आप लोगों को लगेगा मुझे हेल्पर रखनी है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द हेल्पर रखूँगी। आप देखिए मैंने इसको बिल्कुल अच्छी तरह से फाइन गीला कर दिया है। गीला करने के बाद चूँकि मेरी क्लाइंट सुबह को वॉश करके आई थी और इन्होंने कंडीशनिंग भी की थी, तो इसी हिसाब से मैंने इनको ये प्रोडक्ट लगा दी है। अगर किसी ने फ्रेश वॉश मॉर्निंग में नहीं किया हुआ है और वो आपके पास 2 दिन का पुराना वॉश या 1 डे का पुराना वॉश लेके आते हैं, तो सबसे पहले आप उनको स्कल्प को क्लीन कीजिएगा। इनका स्कल्प क्लीन था, इन्होंने मॉर्निंग में वॉश किया था, बाल थोड़ा सा गीला था, तो इसीलिए मैंने चेक करके इनको डायरेक्ट एप्लीकेशन किए। अदरवाइज़ आप इनको शैम्पू की एप्लीकेशन करेंगे ताकि स्कल्प क्लीन हो। ये बात ज़रूर याद रखिएगा, स्कल्प की क्लीनिंग बहुत मेयर करती है और आपके काम को बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। स्कल्प अगर क्लीन नहीं होगा, आपका लगाया प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करेगा और रिएक्शंस होने की वजह से हेयर फॉल ज़्यादा होगी।
आप देखिए मैंने इनके पूरे स्कल्प पे इस तरह से ये कर दिया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से एमल्सिफाई करूँगी, यानी दोबारा से रूट्स में डाल के थोड़ा सा मसाज करूँगी ताकि अंदर रूट्स जहाँ जहाँ मेरा हाथ कहीं मिसिंग हो गया हो तो वहाँ ये सब चीज़ प्रोडक्ट अच्छी तरह से लग जाए। अब हम इनको शावर कैप देंगे। शावर कैप देने के बाद हम इनको 10 मिनट के लिए हीटिंग लगाएंगे। हीटिंग आप 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपके पास हुड कैप है तो आप हुड कैप पहना दें, अगर आपके पास हुड्स हैं तो आप हुड्स रखें, जो आपको सही लगे। लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि आप बिल्कुल भी उसको अच्छी तरह से स्टीम अंदर तक पहुंचाएं। क्यों कि जब स्टीम पहुंचेगी ना अंदर तक रूट्स में, तब वो पोर्स ओपन करेगी। स्कल्प के पोर्स ओपन होंगे, सेबेशियस ग्लैंड्स और सीबम एक्टिव होगा, तो आपको पता चलेगा कि वो इस प्रोटीन को किस तरह से अंदर पेनिट्रेट करता है। और पेनिट्रेट करने के बाद आप देखें मैंने ऊपर से नीचे अच्छी तरह से लगा लिया है। अब मैं इसके शावर कैप दूंगी। आप देखिए मैंने शावर कैप पहना दी है पूरे बालों पे लगाने के बाद। अब अगर आपके पास ये हुड है तो आप इस हुड से स्टीम दें। अगर आपके पास सैलून हुड नहीं है तो आप इस टाइप के हुड से स्टीम दे सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक हुडर है, स्टीमर है, इससे आप इनको स्टीम दे सकते हैं। मैं इसका टाइमर ऑन करूँगी। ये इसके टाइमर्स हैं, ठीक है। मैं इसका टाइमर ऑन करूँगी और ऑन करने के बाद इनको हीट फील होगी। मैंने इसका टाइमर ऑन कर दिया है और इनको ये हीटिंग फील हो रही है। इनकी हीटिंग स्टार्ट हो गई है। शुरू में मैं 5 मिनट के लिए नॉर्मल हीटिंग दूंगी, उसके बाद मैं इनकी हीटिंग को इंक्रीज़ कर दूंगी और फिर फर्दर 10 मिनट्स के लिए मैं इनकी हीटिंग दूंगी। अब आप देखिएगा आफ्टर 10 मिनट्स मैंने 10 मिनट्स के लिए इनको हीट दिया है। इसके बाद मैं इनके बालों का अच्छी तरह से मसाज करूँगी। 5 मिनट हीटिंग के बाद मैं रूम टेम्परेचर पर लाऊंगी, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, अगर आपने हीटिंग दी और फिर जब टाइम पूरा हो गया आप उनको शेंक पे ले गए तो वो चीज़ गलत हो जाएगी कि एकदम आपने उसको हीटिंग देके पोर्स को ओपन किया और एकदम आप उसको श्रिंक कर देंगे। दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि पानी है ना वो न्यूट्रल होता है। पानी में H2O2 होता है। जब वो एकदम से बालों पे जाता है ना, तब वो क्या करता है कि बालों में से जितना भी वो डस्ट कचरा या फिर बालों के जितने भी पार्टिकल्स ओपन होते हैं ना, उनको क्लोज करता है। लेकिन क्लोज पूरी तरह से नहीं करता, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेवल होता है, वो उसको सिर्फ हेल्प आउट करता है निकालने में। लेकिन इसको बंद करने के लिए हमें दोबारा से प्रोटीन मास्क यूज़ करने पड़ेंगे। प्रोटीन ट्रीटमेंट में प्रोटीन मास्क का बहुत ज़्यादा रोल होता है। प्रोटीन मास्क हम क्यूटिकल्स खोलकर इसके अंदर पेनिट्रेट करते हैं। उसके बाद जब हम शैम्पू यूनिट पर ले जाते हैं, हम इनको अच्छी तरह से पानी से रिंस आउट करते हैं और दोबारा से फिर इनको ग्लॉसिंग स्प्रे, किसी भी अच्छी कंपनी की आप ग्लॉसिंग स्प्रेज ले लें। कहीं से भी आप ग्लॉसिंग स्प्रेज लेके वो ग्लॉसिंग स्प्रे करके आप अपने क्लाइंट को ऑफ कर सकते हैं। आप उनको बोलिएगा कि अब 24 आवर्स को वॉश ना करें, कल सिमिलर टाइम पे फिर वो वॉश आउट करें। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगी, वो ये है कि अगर आप अपने क्लाइंट के चाहते हैं कि वो कंप्लेन कर रहा है समटाइम कि मुझे हेडेक हो रहा है, मैंने प्रोटीन लगाया है तो मुझे ठंड लग रही है, मुझे हेडेक हो रहा है, तो आप इनका मसाज भी कर सकते हैं एफिडेट सिस्टम पर। थोड़ा सा इनको मसाज करके रिलैक्स करें, उसके बाद आप इनको हुड पहना लें। लेकिन स्टीम ज़रूरी है। स्टीम के बाद अल्ट्रा वायलेट कॉम आती है, वो आपको बालों में लगानी पड़ेगी। मैं स्टीम के बाद अल्ट्रा वायलेट कॉम यूज़ करूँगी, आपको बताऊँगी कि अल्ट्रा वायलेट कॉम क्या होती है। अल्ट्रा वायलेट कॉम के ज़रिए जितना भी हमारे पोर्स ओपन हुए हैं और उसमें ये जब फिक्स्ड होगा, तब जहाँ जहाँ वो गैप रह जाएंगे
या कहीं कहीं वो फिल नहीं हो रहा होता, तो अल्ट्रा वायलेट कॉम उसको उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट का काम करती है, वहाँ उसकी फिलिंग दोबारा से करती है। फिलिंग होने के बाद हम इनको यूनिट पर ले जाते हैं। आप देखिए, ये है हाई फ्रिक्वेंसी फॉर हेयर। इसमें अल्ट्रा वायलेट कॉम होती है। इसमें रेड लाइट के थ्रू ये रिफिल्स हो जाते हैं ताकि ये सेट रहते हैं। और इसके अलावा अगर किसी का बहुत ज़्यादा हेयर फॉइलिंग है, जब वो हेयर फॉइलिंग की ट्रीटमेंट्स करवाने के लिए सैलून आते हैं, तब भी हम उनको इसी कॉम से हेयर फॉलिंग के जो सिरम्स और इनके जो एम्प्यूल्स आते हैं वो रिफिल्स करते हैं, वो इन्हीं कॉम्स के थ्रू किए जाते हैं। ये कॉम अल्ट्रा वायलेट होती है, इसमें अल्ट्रा वायलेट रेजेस आती हैं। तो काइंडली हमें इसको बहुत अच्छी तरह से यूज़ करना होता है। और ऐसा नहीं है कि आपने 1 टाइम किया और छोड़ दिया, नहीं, आप इसको 5 टाइम एक ही जगह पे लगाएंगे। अभी इनकी हीटिंग पूरी हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसकी एप्लीकेशन कैसे होगी। आप देखें, इनकी स्टीम का टाइम कंप्लीट हो गया है। अब मैं बालों को नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने के लिए बाल खोलूँगी। बाल खोल के, और मैं वैसे तो इनको हेयर फॉइलिंग की कंप्लेन नहीं है, लेकिन आपके लिए अगर किसी को हेयर फॉइलिंग की कंप्लेन है तो आप इसको अल्ट्रा वायलेट कॉम के थ्रू कॉम करें। और इनको मल्टीविटामिन ज़रूर स्टार्ट कराइएगा, क्योंकि मल्टीविटामिन जो है वो इंटरनल सप्लीमेंट्री है। इंटरनल सप्लीमेंट्री इसलिए ज़रूरी है कि बाल जब हमारा अंदर से टूटता है तब वो गिरता है। तो ये अंदर का जो फंक्शन है वो हमारे ब्लड ऑक्सीजन से कंसर्न करता है। उसमें जिंक की, बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से बाल बहुत ज़्यादा गिरता है। बालों में बी कॉम्प्लेक्स का, विटामिन डी का और कैल्शियम का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो काइंडली आप लोग मल्टीविटामिन सजेस्ट करें उनको, और उसके बाद फिर आप इसमें अल्ट्रावायलेट कॉम्स के थ्रू आप इनकी वो नरिशिंग करें कि वो